यूपी के सियासी समर में अब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी कूद चुकी हैं। रविवार को पश्चिमी यूपी के जिले सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से मायावती ने चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के विभाजन का कार्ड खेला है। मायावती ने मुजफ्फरनगर की रैली में कहा कि बसपा की सरकार बनने पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य घोषित किया जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग नई नहीं है। उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में बांटने की मांग रह रहकर उठती रही है और चुनावी रैली के दौरान मायावती ने इस मुद्दे को फिर से हवा दे दी है। मुजफ्फरनगर में मायावती ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने का भी वादा किया है। इलाहाबाद में हाईकोर्ट और लखनऊ में बेंच होने की वजह से दशकों से मेरठ या पश्चिमी यूपी के किसी जिले में हाईकोर्ट बनाने की मांग भी लगातार उठती रही है। खासकर पश्चिमी यूपी क्षेत्र को अलग से स्टेट बनाने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएंगे। आप लोग चाहते हैं कि पश्चिमी यूपी अलग से स्टेट बने, तो इसके लिए भी जब सेंट्रल में हमारी सरकार बनेगी तो इसके लिए भी जरूर ठोस कदम उठाए जाएंगे ताकि यहाँ के लोगों का पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि हो सके। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही मायावती ने सहारनपुर की रैली में दावा किया कि सत्तारूढ़ भाजपा के लिए सत्ता में वापसी आसान नहीं होगी क्योंकि उनकी कथनी और करनी में अंतर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अपने चुनावी अभियान की शुरुआत सहारनपुर से करते हुए मायावती ने बीजेपी पर जनता से झूठ बोलने और ताकतवर लोगों के हित में काम करने का आरोप लगाया। मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने के बजाय अपने दम पर लोकसभा का चुनाव लड़ रही है और जहां तक टिकट वितरण का सवाल है उसमें समाज के सभी वर्गों को उचित हिस्सेदारी दी गई है। मायावती ने कहा कि टिकट बंटवारे में प्रत्येक वर्ग के लोगों को वरीयता दी गई है। सपा सरकार में मुजफ्फरनगर में इतनी दहशत पैदा की गई कि मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। इसी वजह से अति पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया। मायावती ने आगे कहा कि मुस्लिम समाज को भागीदारी देने के लिए यही मुजफ्फरनगर के प्रत्याशी को हरिद्वार से चुनाव मैदान में उतारा गया है। मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि राशन से नहीं, रोजगार से गरीबों का भला होगा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से सत्ता कांग्रेस के हाथों में रही है। बीजेपी की मानसिकता भी संकीर्ण है। आगे कभी भी भाजपा सत्ता में नहीं लौटेगी। अब भाजपा की नाटकबाजी या जुमलेबाजी काम आने वाली नहीं है। जब जब बसपा की सरकार बनी, किसानों की हर फसल का वाजिब दाम दिया गया। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि राशन देने से नहीं बल्कि स्थायी रोजगार देने से ही गरीबों का भला होगा। धर्म की आड़ में हो रहे मुसलमानों के शोषण को रोका जाएगा। जैसा कि पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है, जिसके लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। जिन सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा उनमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत है। वहीं 4 जून को परिणाम आएंगे। बसपा सुप्रीमो ने आज पहली बार यूपी में चुनाव प्रचार का आगाज किया है। उससे पहले उनके भतीजे आकाश आनंद लगातार रैलियां कर रहे हैं। उन्होंने नगीना में भी एक रैली की। नगीना बसपा का गढ़ रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सबसे पहले यहीं से चुनाव लड़ा था और अब की बार बसपा बढ़ चढ़कर चुनाव प्रचार कर रही है और अपने दम पर अकेले ही मैदान में उतरी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।